ओके। अस्सलाम वालेकुम, सबको नमस्कार है। हेलो, मैं आपका भारतवासी महमूद अली ख़ान, भारत की सरज़मीन से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ सेक्रेट इंडिया, ग्रेट इंडिया, सोशल रिफॉर्मर, उर्दू तेलुगु राइटर, कॉन्सेप्ट क्रिएटर with a great record of public awareness programs from the side of India। मेरे दोस्तों, मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। मैं हमेशा दीन की खिदमत भी करता हूँ, देश की खिदमत भी करता हूँ। देशभक्ति, वतन की मोहब्बत ज़रूरी है। दीन के जज्बे के साथ ये अजमेर शरीफ से हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का पैगाम है, सुल्तान हिंद का पैगाम है कि दीन के साथ देश को भी लेके चलो, देश का ख्याल रखो, देश की सभ्यता का, देश की शांति का, देश की उन्नति का अच्छी तरह ख्याल रखो। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये जो आखिरी पैगंबर हैं, रसूल आज़म हैं, पैगंबर आज़म हैं, ये अरबस्तान की सरज़मीन में पैदा होते हैं। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत बड़ा मुकाम है। आखिरी पैगंबर की कोई ना कहानी है, ना अफसाना है, ना ख़यालों की दुनिया है, बल्कि सच्चाई है। डंके की चोट पर अल्लाह के रसूल के बारे में आसमान भी गवाही देगा, सूरज भी गवाही देगा, कि ज़मीन भी गवाही देगी। पत्ते, फूल, पौधे, गुलशन क्यों ना हो, पहाड़ क्यों ना हो, परिंदे क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, हर चीज़ आपको गवाही देगी कि अल्लाह के रसूल की आखिरी पैगंबर की सच्ची तारीख़ है, हिस्टोरिकल तारीख़ है। इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। सारी दुनिया मानती है अल्लाह के रसूल के आखिरी पैगंबर को। 11 अफराद से जिनका सफ़र शुरू होता है, दीनी सफ़र, आज करोड़ों की तादाद में कलमा पढ़ने वाले सारी दुनिया के अंदर मौजूद हैं। मगरिबी ममालिक में क्यों ना हो, मशरक़ी ममालिक में क्यों ना हो, बहुत सारे अल्लाह के रसूल के अक़ीदतमंद हैं, उन पर ईमान लाने वाले हैं। तो अल्लाह के रसूल के आखिरी पैगंबर का बहुत बड़ा मुकाम है। आपको जानकर हैरत होगी, खुशी होगी कि अल्लाह के रसूल के पसीने में फूलों की खुशबू आती है। जब आप ज़मीन पर चलते हैं तो आपके सर पर बादल का टुकड़ा साया बनकर चलता है। जंगल के शेर उनको सलाम करते थे, जंगल के शेर उनको सजदा करते थे। सारी दुनिया गवाह है, कहानी की बात नहीं है मेरे दोस्तों, अफसाने की बात नहीं है। डंके की चोट पर महमूद अली ख़ान बिन मरहूम फ़रीद ख़ान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम, डंके की चोट पर ऐलान करता है कुरान और हदीस की रोशनी में सच्चाई के साथ कि परिंदे क्यों ना हो, झाड़ शजर क्यों ना हो, दुनिया की हर ताकत उनके सामने सजदा करती थी, सलाम करती थी, अदब करती थी। और आज भी मैं आपको बताता चलूँ, आखिरी पैगंबर की मज़ार शरीफ दरगाह मदीने के अंदर मौजूद है। मदीने की दरगाह में आप देख सकते हैं गुंबद खिजरा जो है, हरा गुंबद जो है, वहाँ पर कबूतर जो है, कबूतर तवाफ़ की शक्ल में रौन लगाता है, ऊपर से नहीं उड़ता। मदीने का जो हरा गुंबद है ऊपर से नहीं उड़ता, बल्कि तवाफ़ की शक्ल में अदब के साथ तवाफ़ करता है। आखिरी पैगंबर की दरगाह का अदब करता है। साया नहीं है गुंबद खिजरा का आज भी, साया नहीं है गुंबद खिजरा का आज भी, ज़िंदा या मुजिज़ा है मोहम्मद के शहर में। हफ्तों में, महीनों में, सदियों में, न सालों में, हफ्तों में, महीनों में, सदियों में, न सालों में, तारीफ़ मोहम्मद की क्या होगी मिसालों में। खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, खुदा की अज़मतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मक़ाम मुस्तफ़ा क्या है मोहम्मद का खुदा जाने। मेरे दोस्तों, मज़हब इस्लाम के आखिरी पैगंबर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने की ज़रूरत है। आप रहमतुल लिल आलमीन हैं, सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि आखिरी पैगंबर के बारे में अच्छा बोलना, मीठा बोलना, खट्टा बोलने से पहले, गलत बोलने से पहले, बेबुनियाद बोलने से पहले सोचना, क्योंकि अल्लाह के रसूल के बारे में, पैगंबर इस्लाम के बारे में अगर कोई गलत कहता है तो उसकी ज़िंदगी में डाउनफॉल हो जाता है। उसकी ज़िंदगी का जो सूरज है, सनसेट बाकायदा हो जाता है। ये अल्लाह ताला को मंजूर नहीं है। अल्लाह ताला अपने रसूल को, आखिरी पैगंबर को बेपनाह चाहता है, बहुत अच्छी तरह चाहता है। मेरे दोस्तों, ख्याल करने की बात है तो अल्लाह के रसूल की खिदमत में उनका अदब करना, उनका अदब बजा लाना हर बंदे का फ़र्ज़ बनता है।
तो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल के बारे में आज हम देखते हैं कि भारत के अंदर कोई लीडर गलत बोलता है, बेबुनियाद बातें बोलता है। ऐसा बोलने से परहेज़ करना अच्छी बात है, क्योंकि किसी के मज़हब के साथ, किसी अक़ीदे के साथ, किसी के ईमान के साथ खेलने का हक़ है किसी को भी नहीं है। हर किसी को अपना मज़हब प्यारा होता है। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल के बारे में, आखिरी पैगम्बर के बारे में गलत बोलने से पहले सोचना। वो जहाँ पर जब वो जंग भी करते थे तो जंग के अंदर ना झाड़ों का नुकसान होता था, ना नदी का नुकसान होता था, ना पहाड़ों का नुकसान होता था, ना बेवा क्यों ना हो, औरतें क्यों ना हो, बच्चे क्यों ना हो, विडो क्यों ना हो, बूढ़े आदमी क्यों ना हो, इन तमाम की हिफाजत होती थी। हक़ की बुनियाद पर जंग होती थी। जंग के अंदर भी ऐसी ताकीद होती थी, ऐसा डायरेक्शन होता था। जंग के बाद जिनको नुकसान हुआ है उनके घरों के साथ माल गनीमत के साथ इंसाफ किया जाता था। मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल अमन चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, और आपको अमीन का लक़ब लोगों ने दिया। अरबस्तान की सरजमीन में अल्लाह के रसूल को, आखिरी पैगम्बर को अमीन का लक़ब वहाँ के रहने वालों ने दिया, जिनमें गैर मुस्लिम भी हैं, मुसलमान भी हैं। मैं आपको बताता चलूँ, अमीन का मतलब होता है अमानत से ज़िंदगी गुजारने वाले, कौम की हर चीज़ की अमानत के साथ, हिफाजत के साथ उसकी देख रेख करने वाले। मैं आपको बताता चलूँ, अल्लाह के रसूल के आस्थाने में लोग सफ़र करने से पहले अपना माल क्यों ना हो, अपनी जवान लड़कियां क्यों ना हो, अपना अनाज भी क्यों ना हो, सामान भी क्यों ना हो, जानवर क्यों ना हो, आपके पास अमानत रख करके सफ़र करते थे। और सफ़र से वापस आने के बाद अपना सोना क्यों ना हो, चांदी क्यों ना हो, हीरे जवाहिरात क्यों ना हो, अपने जवान बच्चे क्यों ना हो, अपने छोटे बच्चे क्यों ना हो, अपने जानवर क्यों ना हो, अपनी जायदाद क्यों ना हो, अल्लाह के रसूल की बारगाह से वापस लेते थे। लेने वालों में सिर्फ मुसलमान नहीं था, सिर्फ सुन्नी मुसलमान नहीं था, गैर मुस्लिम भी होते थे। कहने का मतलब ये हुआ कि अल्लाह के रसूल सारी दुनिया के लिए रहमत बनकर आए हैं, उनका अदब करना बहुत ज़रूरी है। मतलब इस्लाम में अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ा मुकाम है, और हर मुसलमान अल्लाह के रसूल को अपनी जान से ज़्यादा चाहता है, मोहब्बत करता है। मैं आपको बताता चलूँ, भारत की खिदमत के लिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल अरबस्तान में पैदा होते हैं। अरबस्तान में लाखों मुरब्बा मील सल्तनत पर मोहब्बत के साथ, अल्लाह ताला की ज़ात पर यकीन के साथ, इंसाफ के साथ, इंसानियत के साथ, हमदर्दी के साथ हुकूमत करते हैं। और उसके बाद देखिए, भारत को चाहते हुए भारत से प्रेम करते हैं अल्लाह के रसूल। मेरे दोस्तों, खट्टा बोलने वालों, गलत बोलने वालों, बेबुनियाद बोलने वालों, फ़िरक़ा वाराना जज्बात को हवा देने वालों, फ़िरक़ा वाराना फितरे को हवा देने वालों, गौर से सुनना, तन्हाई में टटोलना अपनी आत्मा से। मैं सच्ची बात आपको बता रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल भारत की मोहब्बत में, भारत के प्रेम में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 800 साल पहले भारत को भेजते हैं। उन दिनों भारत की हालत आपको मालूम है कि भारत के अंदर जब किसी घर के अंदर किसी इंसान का इंतकाल हो जाता था तो डेड बॉडी को बाहर फेंक दिया जाता था। लड़कियों के साथ क्या सलूक होता था, औरतों के साथ क्या सलूक होता था, गुलामों का सिलसिला कैसा था, समाज में नाइंसाफ़ी कैसी थी। और भारत के अंदर जगह जगह हर कोई अपने आप को बादशाह मानता था। और भारत की जो सरजमीन है टुकड़ों में, हुकूमत के एतबार से टुकड़ों में, पार्टीशंस में बट चुका था। बड़ी अजीब व गरीब हालत थी, और जादूगरों का राज था। जादूगर इंसानों से खेलते थे, बच्चों से खेलते थे, नौजवान बच्चियों से खेलते थे, बूढ़ों से खेलते थे, ख़ानदानों से खेलते थे। जादूगरों का ज़माना था। ऐसे ज़माने में हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ भारत को तशरीफ़ लाते हैं। भारत को तशरीफ़ लाने के बाद भारत के अंदर भारत की जनता की सेवा करते हैं, भारत की जनता की खिदमत करते हैं, भारत की जनता के अंदर दीन को पैदा करते हैं, इंसाफ को पैदा करते हैं, इंसानियत के अंदर जो बराबरी है उसको पैदा करते हैं, इंसानी जज्बात को ज़िंदा करते हैं। तो ये है अल्लाह के रसूल की तरफ से भारत को आने वाले हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत, उनकी ज़िंदगी, उनके जज्बात। और इसी तरह से हज़रत बाबा फ़खरुद्दीन सहरवर्दी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज़ गिसू दराज रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत हाजी मलंग बाबा कल्याण रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ताजुद्दीन बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत तमीम अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत मालिक बिन दीनार रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मेरे दोस्तों, आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, हज़रत पीरुल्लाह मालिक, हज़रत शाहमीर औलिया इस्लाम, कितने नाम भारत की सरजमीन में मैं आपके सामने गिनाता चलूँ। मेरे दोस्तों, आपको जानकर हैरत होगी, अल्लाह के रसूल का आशिक़, अल्लाह के रसूल का ग़ुलाम, बरेली शरीफ में पैदा होने वाले आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी, वो क्या करते हैं भारत के अंदर, नोबल अवार्ड से बढ़कर भारत के अंदर भारत की खिदमत करते हैं। कुरान पढ़ने के बाद, हदीस पढ़ने के बाद, कुरान और हदीस के अंदर जो इल्म है, साइंटिफिक टेम्परमेंट की बुनियाद पे क्यों ना हो, इंसानियत की बुनियाद पे क्यों ना हो, ईमान की बुनियाद पे क्यों ना हो, इन तमाम ताकतों को लेकर आला हज़रत इमाम मोहम्मद रज़ा खां फ़ाज़िल बरेलवी भारत के अंदर नोबल अवार्ड से बढ़कर दीन के साथ भारत की खिदमत करते हैं। अरे पूछ लेना भारत के आसमान से, भारत की ज़मीन से कि अल्लाह के रसूल के, आखिरी रसूल के ग़ुलाम
आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा खान फाजिल बरेलवी कहाँ तक भारत की खिदमत की हैं। और आपको जानकर हैरत होगी, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा खान द ग्रेटेस्ट पर्सनालिटी ऑफ 20th सेंचुरी, जिनके ख़ानदान को इंदिरा गांधी बेहद चाहती थी, नेहरू ख़ानदान बेहद चाहता था, भारत के सदर क्यों ना हो, भारत के प्रधानमंत्री क्यों ना हो, आला हज़रत के ख़ानदान को चाहते हैं, क्योंकि उनके अंदर शांति है, दीन है, मोहब्बत है, देश की सेवा है। मैं आपको बताता चलूँ, आला हज़रत भारत की सरजमीन के फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट हैं। मेरे दोस्तों गौर करो, फर्स्ट मिसाइल मैन हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह ताला अलैह, फर्स्ट प्रेसिडेंट फेडर ऑफ इंडिया, फर्स्ट मुस्लिम साइंटिस्ट आला हज़रत इमाम महमूद रज़ा खान फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह। तो कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल अरबस्तान के सरजमीन में रहते हैं, और लेकिन सारी दुनिया की रहमत चाहते हैं, सारी दुनिया के अंदर अमन का पैगाम पैदा करते हैं। उनके चाहने वाले, उनके गुलाम सारी दुनिया के अंदर, हर गोशे के अंदर, हर स्टेट के अंदर, हर मुल्क के अंदर फैले हुए हैं। वो जहाँ भी जाते हैं, उनके जो गुलाम होते हैं, अल्लाह के जो वली होते हैं, देशभक्त होते हैं, देश की खिदमत करते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अल्लाह के रसूल उनके ज़माने में क्यों ना हो, उनके ज़माने के बाद आज भी उनका ज़माना है, क्योंकि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आदा तेरे, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। मेरे दोस्तों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कलमे की रोशनी में अल्लाह ताला भी ज़िंदा है, अल्लाह ताला की ज़ात ज़िंदा है, अल्लाह के रसूल की ज़ात भी ज़िंदा है। लेकिन हम अल्लाह के रसूल को देख नहीं सकते। अगर हम अल्लाह के रसूल को ज़िंदा देखना चाहते हैं तो हमारे ज़िंदगी के अंदर, हमारी आँखों के अंदर, हमारे दिलों के अंदर ईमान के शऊर को पैदा करने की ज़रूरत है। तो बहरहाल मेरे दोस्तों, भारत की भलाई में, भारत के अंदर शांति पैदा करने में, भारत की खिदमत करने में मुगलिया ख़ानदान की बात क्यों ना हो, किसी भी ख़ानदान की बात क्यों ना हो, कुतुब शाही ख़ानदान की बात क्यों ना हो, निज़ाम शाही ख़ानदान की बात क्यों ना हो, बहमनी ख़ानदान की बात क्यों ना हो। अरे कितने ख़ानदानों को मैं आपके सामने गिनाता चलूँ, मैं आपको बताता चलूँ। आखिर में एक बात मैं बताता हूँ, हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश रहमतुल्लाह ताला अलैह दिल्ली के सुल्तान रह चुके हैं, भारत के सुल्तान रह चुके हैं। उन्होंने कुतुब मीनार को बनाया है। देखिए, वो वक्त के बादशाह हैं, भारत के बादशाह हैं। जब अपना बेटा गलती करता है, गुनाह करता है, पब्लिक को डिस्टर्ब करता है, पब्लिक के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो देखो मेरे दोस्तों, अल्लाह के रसूल का आशिक हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ का आशिक, उनका गुलाम क्या करता है। वक्त का बादशाह सुल्तान हिंद है, भारत का बादशाह, भारत का सुल्तान है। जब बेटा गलती करता है, गुनाह करता है, पब्लिक को सताता है, तो बेटे को सरेआम कपड़े खोल करके पब्लिक के सामने कूड़े लगवाते हैं। ये होता है मेरे दोस्तों देश को चलाने का सलीका, ये होता है मज़हब के साथ चलने का सलीका, ये होता है इंसानियत को ज़िंदा करने का तरीक़ा, ये होता है इंसाफ को ज़िंदा करने का तरीक़ा। अरे बादशाह अपने बेटे को गलती करने के बाद डंके की चोट पर दिल्ली के अंदर कपड़े खोल करके अपने बेटे के, बादशाह बाप अपने बेटे को कूड़े लगाता है। किस लिए लगाता है कि गुनाह करने वाला गुनहगार होता है, कसूर करने वाला कसूरवार होता है, सज़ा देना ज़रूरी है, चाहे वो बादशाह का बेटा क्यों ना हो, वज़ीर का बेटा क्यों ना हो, मिनिस्टर का बेटा क्यों ना हो, अरे राष्ट्रपति का बेटा क्यों ना हो, प्रधानमंत्री का बेटा क्यों ना हो। गलती करता है, पब्लिक को सताता है, एंटी सोशल एलिमेंट के रास्ते में कोई गलती करता है, उसको सज़ा देना ज़रूरी है। तो हज़रत शमसुद्दीन अल्तमश कुतुब मीनार बनाने वाले बादशाह को, बेटे को सज़ा देने का गलती के बाद सबक कहाँ से मिला, हिदायत कहाँ से मिली? अल्लाह के रसूल की बारगाह से, मतलब इस्लाम के आखिरी पैगंबर की बारगाह से। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म, हज़रत उस्मान गनी, हज़रत इमाम अली, हज़रत इमाम हसन, हज़रत इमाम हुसैन, हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह से उनको सबक मिला है। हज़रत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की बारगाह से उनको सबक मिला है। तो लिहाजा मैं फिर एक बार कहता हूँ कि अल्लाह के रसूल का बहुत बड़ा मुकाम है, हर दीनदार की जान है। करोड़ों तादाद में आप सारी दुनिया के अंदर मुसलमान हैं, उनके अक़ीदे को, उनकी ईमान को ठेस पहुँचाने से परहेज़ करें, क्योंकि मज़हब से खेलना बच्चों की बात नहीं है, मज़हब से खेलना बड़ा डेंजरस मामला है। अल्लाह ताला भी सज़ा देगा, वक्त भी सज़ा देगा। अल्लाह के रसूल की ज़ात से खेलना, उनकी ज़ात पर कमेंट करना अच्छी बात नहीं। तो लिहाजा मैं भारत की सरकार से गुजारिश करता हूँ, भारत की सरकार जो है, भारत की सरकार को सेकुलरिज्म बचाना मालूम है। हमारा जो दस्तूर हिंद है, हमारा जो संविधान है, उसके अंदर सेकुलरिज्म है, शांति है, सौभाग्यम है। तो उसकी हिफाजत में हमारी भारत सरकार भी आखिरी पैगंबर के बारे में अगर गलत बोलता है, उसकी बोलती को बंद करना, उसको सज़ा देना भारत सरकार का, भारत के दस्तूर का फ़र्ज़ बनता है, क़ानून बनता है। तो इस पैगाम के साथ मैं महमूद अली ख़ान, इंडियन सुन्नी मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर, नेशनल स्पीकर, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जय भारत।